गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बरोदा प्रसन्न साहू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में। बिफोर गोइंग टू डिस्कशन, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पर और जानते हैं इनटेक स्ट्रक्चर क्या होता है। इनटेक स्ट्रक्चर जनरली एक वेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक कुआं टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या होता है, वो क्या करेगा, वाटर को कलेक्ट करेगा। मतलब जो सोर्सेस से, जो सरफेस सोर्सेस से वाटर को कलेक्ट करेगा एंड वो वाटर को क्या करेगा, वो वाटर को डिस्चार्ज करेगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? वाटर को कलेक्ट करेगा, पहले एक सम्प पे रखेगा, एक वेल पे रखेगा, देन बाय द हेल्प ऑफ पंप के जरिए वो क्या करेगा, वो वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएगा। फिर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग के पास वाटर सप्लाई हो पाएगा। दैट मीन्स ये जो सारे का सारा प्रोसेस है इनटेक का, तो ये क्या होता है, मतलब ये एक ओपनिंग से, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग्स, ग्रेटिंग्स और स्ट्रेनर्स, जिसके जरिए क्या होगा, ओपनिंग के जरिए हम लोग क्या करेंगे, जो रॉ वाटर है, जो सरफेस वाटर है, हम लोग उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? कलेक्ट करेंगे रिवर से, कैनाल से, रिजर्वियर से। एंड वो जो वाटर हम कलेक्ट करेंगे उसको पाइप के जरिए हम लोग एक सम्प वेल में उसको स्टोर करके रखेंगे। देन क्या करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, पंपिंग करके वो सम्प वेल से हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक हम लोग क्या करेंगे, वाटर को पहुंचाएंगे। देखिए, कोई अगर पूछेगा सर डायरेक्ट हम क्यों नहीं लेते हैं रिवर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक? देखिए, जो सरफेस सोर्सेस है जनरली पॉल्यूटेड रहता है, सो हम लोग इसलिए एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे सरफेस सोर्स के बिसाइड्स में, ताकि क्या होगा, जो पानी हम कलेक्ट करेंगे उसको जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम जैसे कि जो लोड पड़ता है तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो कम हो सके। मतलब अगर हम पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्ट सप्लाई करेंगे वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स तक, तो क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा। अगर वही वाटर को हम थोड़ा लगभग जितना हो सके अगर उसको साफ करके एक वेल में कलेक्ट करते हैं, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक हम पहुंचाते हैं, तो जो लॉन्जेविटी है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स का बढ़ जाएगा। देखिए, नीचे एक फिगर है जिसमें जो पानी के अंदर जो है उसको बोलते हैं इनटेक। मतलब एक सर्कुलर टाइप का एक टैंक जनरली वेल टाइप का रहता है, क्लियर। और उससे जाने के लिए एक रास्ता है, ब्रिज जैसा छोटा फुट ब्रिज है। हम लोग जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और लेवल जानेंगे कितना हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में। तो चलते हैं, जो इनटेक होता है उसका साइट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब इनटेक जब हम प्रोवाइड करेंगे उसका साइट कैसा होना चाहिए। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। मतलब इनटेक हम ऐसे साइट पर चूज करेंगे जैसे कि उस साइट पर अच्छा क्वालिटी का वाटर हम लोग मिल सके। अगर अच्छा क्वालिटी का वाटर नहीं मिलेगा तो इनटेक बनाने का क्या ज़रूरत है? तो जैसे अच्छा क्वालिटी, जो ऐसे साइट हम लोग चूज करेंगे जैसे कि अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर मिल सके। और इनटेक मीन्स हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर मीन्स उसको मशीनरी में बनाएंगे, एक वेल बनाएंगे, नहीं तो कंक्रीट का बनाएंगे। तो उसका साइट ऐसे होना चाहिए
जैसे कि वो साइड पर हेवी करंट, मतलब वाटर से जो करंट निकलता है, करंट मीन्स वाटर का एक फोर्स होता है, वो क्या करेगा, वो करंट निकालने से क्या होता है, वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कर देता है। इसलिए हम लोग ऐसे साइड चूज करेंगे जैसे कि वो साइड पर वाटर का करंट हैवी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, इनटेक जहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे उसको साइट, उसका जो साइट है वो इजीली अप्रोचेबल हो पाएगा, मतलब इजीली उससे हम लोग जा पाएंगे, इंस्पेक्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दैट मीन्स इजीली अप्रोचेबल, हम लोग जा, जैसे कि उसके पास कम्युनिकेशन इजीली अप्रोचेबल हो पाएगा। क्लियर? तो और साइट कैसे होना चाहिए, मतलब हम इनटेक स्ट्रक्चर को ऐसे साइट पर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग पा सकेंगे। दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा ईयर में जैसे वाटेज शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। दैट इज एन इवन इफ रोस्ट कंडीशन, अगर समर सीजन में पूरा का पूरा पानी सूख गया तब भी हमको वहाँ पर वाटर मिल सके। क्लियर? और देखिए, साइट शुड बी सच दैट, मतलब साइट ऐसे होना चाहिए, ये क्या होगा, मतलब इनटेक से वाटर ट्रीटमेंट वर्क जो होता है वो पास में होना चाहिए। क्लियर? अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसका जो राइजिंग मैन है वो ज़्यादा लगेगा। क्लियर? तो इनटेक शुड बी लोकेटेड विसिनिटी पॉइंट ऑफ द, शुड नॉट बी लोकेटेड विसिनिटी पॉइंट ऑफ द स्वेज डिस्पोजल। दैट मीन्स जहाँ पर स्वेज वाटर जो होता है, स्वेज वाटर जहाँ पर डिस्पोजल होता है, जहाँ पर पड़ता है, हम वो साइट को हम लोग अवॉइड करेंगे इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर स्टोरेज वाटर पड़ता है वहाँ पर पॉल्यूटेड वाटर होता है। हम वो पॉल्यूटेड वाटर को अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगे तो उसको साफ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसलिए हम वो साइट को अवॉइड करेंगे। हम इनटेक स्ट्रक्चर ऐसे साइट पर चूज करेंगे जैसे कि वो फ्यूचर एक्सपेंशन हो सके। दैट मीन्स मान लो जो टाउन को हम सप्लाई कर रहे हैं, पानी वाटर सप्लाई कर रहे हैं, मान लो टाउन का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स हम लोग जैसे कि और 2-4 और ज़्यादा इनटेक स्ट्रक्चर बना सके, दैट मीन्स फ्यूचर एक्सपेंशन कर सके, इसीलिए ऐसे साइट हम लोग को चूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं, जो इनटेक होता है उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इनटेक बनाने के लिए क्या क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इनटेक ऐसे होना चाहिए, मतलब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो इनटेक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि वो क्या कर पाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो फोर्स से, जैसे कि अगर हेवी वेव्स आया पानी से, अगर हेवी करेंट्स आया पानी से, और कोई इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटिंग, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है रिवर पे, तो उसका, और जो भी आइस प्रेशर जैसे कि उसको वो ले पाएगा, दैट मीन्स उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या करना है, ज़्यादा लेना है, ताकि ये क्या करेगा, जो जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर आएगा उसको वे टैकल कर सके, उसको हैंडल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड हैव सफिशिएंट सेल्फ वेट, मतलब इनटेक स्ट्रक्चर का जो वेट होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर वेट उसका सेल्फ वेट, अपना वेट अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो आप लोग जानते हैं रिवर में एक बाउंड फोर्स एक्ट करता है नीचे से, अगर अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा तो वो जो इनटेक स्ट्रक्चर है वो वॉश आउट होने का चांसेस है,
इसलिए उसका सेल्फ वेट सफिशिएंट होना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करेंगे इनटेक स्ट्रक्चर को नेविगेशन चैनल के आसपास नहीं बनाने के लिए, क्योंकि नेविगेशन चैनल के आसपास वाटर जनरली पॉल्यूटेड रहता है। अगर हम नेविगेशन चैनल के आसपास इनटेक स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं तो हम लोग को इनटेक स्ट्रक्चर शुड बी प्रोटेक्टेड, मतलब इनटेक स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे उसको ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय क्लस्टर ऑफ पाइप्स, दैट मीन्स इनटेक स्ट्रक्चर के चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, पाइल्स को लगाएंगे, ताकि पाइल्स लगाने से क्या होगा, जो पानी का जो प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो फाउंडेशन होता है इनटेक का, दैट शुड बी सफिशिएंट डीप। इनटेक का फाउंडेशन सफिशिएंट डीप होना चाहिए, डीप फाउंडेशन होना चाहिए। Screen should be provided on the inlet and sides. That means इनटेक जो प्रोवाइड करेंगे, इनटेक का इनलेट पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है इनलेट के जरिए पानी इनटेक को आएगा। अगर इनटेक को इनलेट के जरिए आएगा तो पानी में जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ताकि क्या करेंगे, हम अगर स्क्रीन लगा देंगे तो जो भी अदर ऑब्जेक्ट है वो रह जाएगा और पानी अंदर तक अच्छा पानी आ सकेगा। तो हम लोग इसलिए स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं इनलेट्स में। पोजीशन ऑफ इनलेट शुड बी सच दैट दे कैन एडमिट वाटर इन ऑल सीजन। दैट मीन्स हम लोग इनटेक को ऐसे पोजीशन, उसका पोजीशन ऐसे होना चाहिए, ऐसे जगह पर होना चाहिए जैसे कि वाटर, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसका वाटर हर सीजन में मिलना चाहिए। एक मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा ईयर में पानी हम लोग को मिलना चाहिए। क्लियर? और एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, हर ईयर में थ्रू आउट द ईयर पानी मिलना चाहिए, उसके साथ साथ उसका वाटर क्वालिटी मस्ट बी गुड होना चाहिए, वाटर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इनलेट शुड बी मोर, दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ इनलेट इनटेक स्ट्रक्चर में मोर ज़्यादा रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को कलेक्ट कर सकेंगे, कम टाइम में ज़्यादा पानी को इनटेक में कलेक्ट कर सके। तो ये है पूरा का पूरा इनटेक के बारे में। अगर ये आपको अच्छा लगा, इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।